अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके कुछ आइटम्स कैशियर सेल ना कर सके और इसी तरह वो आइटम्स आपके परचेज भी ना हो सकें, इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन ये हो सकती है कि अगर कोई एक आइटम स्टॉक उसका जीरो हो गया है और इसी तरह की और भी आइटम्स हैं आपके पास, आप ये नहीं चाहते कि जो जीरो वाला आइटम है वो सेल हो ताकि स्टॉक आपका माइनस में ना जाए। एक तो रीज़न ये हो सकती है। दूसरी सेल ना करने की रीज़न ये भी हो सकती है कि आपने स्टॉक लिया है और पीछे से आपको ये मालूम हुआ कि इसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आप नहीं चाह रहे कि काउंटर के ऊपर से इसकी सेल हो, तो आप उसकी सेल को रोक देते हैं। और तीसरी और भी रीज़न हो सकती है कि अगर कोई स्टॉक डैमेज है, एक्सपायर है, तब भी आप कैशियर को उसको रोकने की बजाय कि ये नहीं कि आपने ये सेल ना करें, सिस्टमैटिक तरीके से आप उन आइटम्स को लॉक लगा देते हैं कि ये सेल ना हो। इसी तरह परचेज क्यों ना हो जी, परचेज इसलिए भी हो सकता है कि अगर एक आइटम है जो आपने लिया और वो मुश्किल से सेल हो रहा है, तो आप परचेजर को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि इस आइटम की दोबारा परचेज नहीं करनी। इन केस वो आता भी है तो उसकी एंट्री डालते हुए सिस्टम उसको रोक देगा। ये दोनों काम इकट्ठे भी चल सकते हैं, यानी सेल भी रोके और परचेज भी रोके, या ये सेपरेट भी चल सकते हैं, यानी कि सिर्फ आप परचेज रोक सकते हैं और सिर्फ आप सेल रोक सकते हैं। इस काम के लिए आपको एक मॉड्यूल चाहिए होगा कि जो कि ये आपके आइटम्स की सेल और परचेज को रोकेगा, और इसको मजीद एफिशिएंट करने के लिए ताकि इसके अंदर आप जल्दी से आइटम ऐड भी कर सकें, रिमूव भी कर सकें कम टाइम के अंदर, बजाय वन बाय वन आइटम इसके अंदर करने से आप बल्क में इसके अंदर ऐड भी कर सकें और रिमूव भी कर सकें। इसके लिए एक और मॉड्यूल है जो बल्क डाटा चेंज का मॉड्यूल है, वो और भी पर्पस के लिए यूज होता है। उसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी अब हमने ऐड कर दी है कि आप उसके अंदर स्टेटस भी आइटम्स का चेंज कर सकें। अब इसकी वर्किंग होती कैसे है? नंबर वन, तो आपने आइटम फाइल पे आना है। ये वो मैं तरीका बताऊंगा कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेल को या परचेज को रोकने वाला मॉड्यूल लिया हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या वर्किंग करनी है। तो वर्किंग उनकी स्टार्ट होगी आइटम फाइल से। यहाँ पे देखें मेरे पास 4 आइटम्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, मैंने इसको सिंपल करने के लिए बाकी मैंने सारी एंट्रीज डिलीट कर दी है, सिर्फ 4 आइटम्स छोड़े हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि 2 नंबर और जो 3 नंबर है, टेस्ट आइटम 2 और टेस्ट आइटम 3, ये आइटम्स मेरे पॉइंट ऑफ सेल से सेल ना हो, इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने इसका स्टेटस कर देना है डिलीट। ये देखें स्टेटस डिलीटेड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेटस आ रहे होंगे, तो आपने यहाँ पे इसकी जो आइटम की टाइप है वो आपने डिलीटेड कर देनी है। आइटम की टाइप आपने डिलीटेड कर देनी है और यहाँ से अपडेट कर देना है। इसी तरह ये आप 3 पे क्लिक करेंगे और सर्च भी कर सकते हैं। दोबारा आप एडिट करेंगे तो यहाँ से आपने इसको डिलीटेड कर देना है। ये इसको अपडेट कर दूंगा। इसके साथ एक और चीज भी मैं क्लियर कर दूं कि सम टाइम ये होता है कि यहाँ पे भी स्टेटस आ रहा होता है रनिंग में और डिलीटेड में। इस मॉड्यूल का इसके साथ, इस स्टेटस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसकी सारी की सारी जो वर्किंग है वो आइटम टाइप के अंदर है। ये जो आइटम टाइप आपको नजर आ रही है इसके अंदर इसकी वर्किंग है। यहाँ पे आपने इसकी जो टाइप रखनी है वो डिलीटेड रखनी है और यहाँ से अपडेट कर देना। अब देखिएगा 2 आइटम मैंने इस लिस्ट के अंदर, रिस्ट्रिक्शन लिस्ट के अंदर मैंने ऐड कर दिए, टेस्ट आइटम 2 और टेस्ट आइटम 3। अब इनके कोड भी नोट कर लीजिएगा। ये है जी टेट्रा 002 और टेट्रा 003। अब मैं आता हूँ पॉइंट ऑफ सेल पे नंबर 1। अब ये भी हो सकता है कि इनके अंदर स्टॉक भी मौजूद हो, जरूरी नहीं है कि स्टॉक जीरो हो, आप स्टॉक मौजूद होते भी इनके सेल को आप रोक सकते हैं। जब आप पॉइंट ऑफ सेल पे आएंगे और सर्च करते हैं, जब जो मोस्टली आप स्लैश करके या डॉट करके करते हैं, तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको 1 और 4 ये 2 आइटम कोड नजर आएंगे। 2 और 3 आपको नजर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसका जो कोड है वो आप कहते हैं कि नहीं मैं इसको कोड से सेल करना चाहूँ, ये देखेंगे ये 2 नंबर कोड है, अनएबल टू सेल डिलीटेड आइटम। इसी तरह अगर मैं 3 को करूंगा तो ये भी आइटम सेल नहीं होगा। अब इनकी मैं परचेजिंग की तरफ आता हूँ। तो परचेज के अंदर हम अगर आएंगे, यहाँ से मैं एक सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास कोई भी सप्लायर नहीं है, नंबर 1 तो मैं सप्लायर अपना एक कोई भी क्रिएट कर लूँ। दोबारा मैं परचेज पे आ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट किया और ऐड किया। अब ये देखिएगा मैं स्लैश करके तो वो मेरे पास 2 और 3 नंबर के जो टेस्ट आइटम है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। इसी तरह अगर मैं उनका कोड भी लिखने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं होगी। जबकि मैं अगर 1 लिखता हूँ तो ये इसकी कास्ट आ गई, ये क्वांटिटी आ गई, ये मैं सेव कर रहा हूँ, ये सेव हो गया। अगर फिर मैं इसके 3 लिखता हूँ तो वो मुझे कहता है कि ये कोड मौजूद ही नहीं है, यानी कि ये आपको इस तरह बता रहा है कि जैसे ये मौजूद नहीं है। अब ये तो आइटम आपने ऐड किए हैं, देखें ये आपने आइटम्स ऐड किए हैं आइटम फाइल से, और एक एक आइटम के ऊपर आप गए हैं और उसको
ऐड किया है। लेकिन जब आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मार्ट्स के ऊपर या किसी भी रिटेल शॉप के ऊपर, तो वो हज़ारों आइटम्स आपके पास होते हैं। तो आप इस तरह वन बाय वन आइटम्स उसके अंदर ऐड भी नहीं कर सकते और रिमूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। इस केस के अंदर फिर आपको एक और मॉड्यूल चाहिए होता है, वो है चेंज आइटम टाइप एंड प्राइस, जिसको हम बल्क डेटा चेंज का मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये वाला चाहिए होता है। इसके अंदर आप किसी भी क्राइटेरिया से, आप कहते हैं कि इस कैटेगरी के आइटम शो हो जाए, या आप कहते हैं जी इस कैटेगरी के शो हो जाए, या आप यहाँ से फ्रॉम और टू करके शो कर देते हैं, या आप ये कहते हैं कि जिनकी आइटम टाइप लोकल है, मिसाल के तौर पर ये है, वो आइटम शो हो जाए। ठीक है, तो कोई भी क्राइटेरिया आप शो करके यहाँ पे आपके पास आइटम आने चाहिए। मिसाल के तो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, ये देखिएगा, ये मेरे पास ये आइटम्स आ रहे हैं। मैं ये भी ख़त्म करके दोबारा ये शो कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये शो किया। अब मेरे पास जो आइटम्स आ रहे हैं वो यहाँ पे 4 आइटम्स आ रहे हैं। इसमें से 2 लोकल वाले हैं और 2 डिलीटेड वाले हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला आइटम जो टेस्ट आइटम 1 था और ये 4 था, ये 2 आइटम मैं, बल्कि फिलहाल मैं ये करता हूँ, मैं सिर्फ जो 4 वाला आइटम है इसका स्टेटस चेंज करता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, और अगर मैंने एक से ज़्यादा करने होंगे, मैं शिफ्ट पकड़ के, तो यहाँ पे आपने मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आप इस तरह सारे, ये भी कर सकते हैं आप, यानी कि माउस से आप ड्रैग कर लें तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने भी फिलहाल 4 को, जो 4 नंबर कोड है उस पर क्लिक करना है, ये क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं शो करूँगा, और इसके बाद ये डिलीटेड किया और अपडेट स्टेटस किया इसका, जिसको मैंने सिलेक्ट किया, और ये अपडेट स्टेटस किया। इसके बाद मैं जब शो करूँगा, अब मेरे पास देखें डिलीटेड के अंदर ये 3 आइटम आ गए। जो 4 नंबर आइटम है वो भी डिलीटेड हो गया। और अगर अब मैं ये चाहता हूँ कि यार इनको मैंने इन सारों को रिमूव करना है, अब मैंने इनकी सेल को भी अलाउ करना है और परचेज को भी अलाउ करना है, फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये तीनों आइटम सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद इनका स्टेटस मैं डिलीटेड से हटा के लोकल कर देता हूँ, या कोई दूसरा स्टेटस कर देता हूँ। तो यहाँ से अपडेट करूँगा, शो करूँगा, अब ये देखिएगा, अब मेरे पास ये चारों के चारों आइटम लोकल पे हो गए। तो इस तरह आप बहुत से आइटम्स को एक क्लिक से, यानी कि वन क्लिक से आप ऐड भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इज़हार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।